हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12th के मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। चलिए विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अबाउट विलियम शेक्सपियर, हिज लाइफ, उनका जीवन। शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23rd April 1564 at Stratford-on-Avon in Warwickshire, England. His father was a merchant and belonged to a respectable family. He married Anne Hathaway, who was 8 years older than he. शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के वार्विकशायर में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। उनके पिता एक व्यापारी थे और एक सम्मानित परिवार से थे। रिस्पेक्टेबल फैमिली का मतलब सम्मानित परिवार। उन्होंने एनी हैथवे से शादी की, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। नेक्स्ट, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा। एट द एज ऑफ 7 years he was admitted to the grammar school of his native village. Here he learned Latin and English. He studied here till the age of 14. Then he had to discontinue his studies due to decline in his father's business. अर्थात 7 वर्ष की आयु में उन्हें अपने पैतृक गांव, नेटिव विलेज का अर्थ है पैतृक गांव, यानी माता पिता का पुराना गांव, जहां पर माता पिता दादा दादी सभी रहते थे। तो पैतृक गांव के ग्रामर स्कूल में भर्ती कराया गया। यहां उन्होंने लैटिन और अंग्रेजी सीखी। ये 2 अलग अलग भाषाएं हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र तक यहां पढ़ाई की। फिर उन्हें अपने पिता के व्यवसाय में गिरावट के कारण, यानी व्यवसाय उनका थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। His literary career, मतलब उनका साहित्यिक करियर, जो उन्होंने लेख लिखे या जो भी उपन्यास, जो भी ड्रामा वगैरह, उनके बारे में चलिए देखते हैं। शेक्सपियर स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ हॉर्स बॉय एट द ग्लोब थिएटर। देन ही रिवाइज्ड, rewrite and remodeled old plays, but soon he made rapid growth or rapid progress and was known as the most popular playwright on his time. He wrote 37 plays, 154 sonnets and many poems. He wrote tragedies, comedies, historical plays and poems. अर्थात शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में एक घोड़ा लड़के के रूप में अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत की। अर्थात जिस तरह से घोड़ा अपने मार्ग पर बहुत तेजी से बढ़ता है, उसी रूप में। फिर उन्होंने पुराने नाटकों को संशोधित किया, उन्हें फिर से लिखा और फिर से तैयार किया। लेकिन जल्द ही उन्होंने तेजी से प्रगति की और उन्हें अपने समय के सबसे लोकप्रिय नाटककार के रूप में जाना जाने लगा। ये तो रही शेक्सपियर की बात है। अब यहां देखिए, उन्होंने 37 नाटक, 154 यानी 154 सनेट्स और कई कविताएं लिखी हैं। उन्होंने त्रासदियों, हास्य, ऐतिहासिक नाटकों और कविताओं को भी लिखा है।
अब हम लोग चलते हैं अपने ड्रामा पर। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले यानी नाटक के पात्र। हमारे पहले नाटक के जो पात्र हैं, द ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का ड्यूक मतलब नवाब। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार। द प्रिंस ऑफ अरागॉन, अरागॉन का राजकुमार। ये पोर्सिया के, ये दोनों प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ अरागॉन जो हैं वो इस प्ले में पोर्सिया के प्रेमी के तौर पर हैं। नंबर 4 पर एंटोनियो, वेनिस का एक व्यापारी, धनी व्यापारी, अ रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। बेसानियो, एंटोनियो का मित्र और पोर्सिया का प्रेमी। सेलेनियो, एंटोनियो तथा बेसानियो का मित्र है, ये फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसानियो। सलारियो भी वही है, एंटोनियो का और बेसानियो का मित्र है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रेसियानो, ये भी एंटोनियो और बेसानियो यानी तीनों, सेलेनियो, सेलेरियो रिनो, ग्रेसियानो, ये तीनों एंटोनियो और बेसानियो के मित्र हैं। लॉरेंजो, बेसानियो का मित्र तथा जेसिका का प्रेमी। सेलेरियो, वेनिस का एक दूत तथा एंटोनियो का मित्र। आप इन्हें पॉज करके वीडियो को इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उससे फिर इनके नाम और उनके क्या क्या यूजेस हैं इस लेसन में, ठीक है, उनको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 11 पर शाइलॉक, एक धनी यहूदी और रिच जैव। नेक्स्ट है टेबल, एक यहूदी शाइलॉक का मित्र। नंबर 13 लॉसलॉट गॉबो, शाइलॉक का सेवक। ओल्ड गैबो, लॉसलॉट का पिता। लियोनार्डो, बेसानियो के सेवक। फिर नंबर 16 एंड 17 ये पोर्सिया के सेवक हैं, बल्थासर एंड स्टीफेनो, सर्वेंट्स ऑफ पोर्सिया। नंबर 18 पोर्सिया, बेलमोंट की धनी स्त्री, द रिच लेडी ऑफ बेलमोंट। जेसिका, शाइलॉक की जवान इकलौती बेटी। फिर लास्ट 20 नंबर नरेसिया, पोर्सिया की सेविका। तो ये तो रहे ये इस प्ले की जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो हमारा प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस प्ले के बारे में भी हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। इस प्ले से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे, जो भी एग्जाम में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो हमारे क्वेश्चंस हमारे आगे की वीडियोस में जरूर रहने हैं। सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन बेसिक्स हमारी क्लियर होनी चाहिए। हम लोग जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उनके बारे में हर एक जानकारी हमें रहनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। The Merchant of Venice is a romantic comedy. The word romantic here means an unreal story which passes beyond the limits of ordinary life. The word comedy means a dramatic story with a happy ending. Thus we will call the Merchant of Venice a romantic tragedy, a romantic comedy. We mean that it is a play, the story of which is unreal, passes beyond the limits of the ordinary life, and has a happy ending. But some modern critics have also called it a tragicomedy. Now, the term tragicomedy is applied
to a play in which serious and comic scenes are blended, and the end of which is somewhat tragic. With reference to the Merchant of Venice, this remark has some truth, for the play abruptly moved to comedy from an atmosphere of seriousness. Nevertheless, the play is not a tragedy, nor we may call it a tragicomedy, since the end of the play is comic. चलिए इसकी मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। अर्थ यहां मैंने दोनों चीजों को एक साथ लिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए जो हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसको समझते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस अ रोमांटिक कॉमेडी है। शब्द रोमांटिक का यहां अर्थ एक अवास्तविक कहानी जो साधारण जीवन की सीमाओं से हटकर व्यतीत हो। शब्द कॉमेडी का अर्थ है एक नाटकीय कथा जिसका अंत सुखदायी हो। इस प्रकार जब मर्चेंट ऑफ वेनिस और रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं तब हमारा अर्थ होता है कि यह एक ऐसा नाटक है जिसकी कथा वास्तविक नहीं है, जो साधारण जीवन की सीमाओं से हटकर व्यतीत होती है और जिसका अंत आनंदपूर्ण है। किंतु कुछ आधुनिक आलोचक इसे ट्रेजी कॉमेडी भी कहते हैं। शब्द ट्रेजी कॉमेडी उस नाटक पर लागू होता है जिसमें गंभीर और हंसी मजाक के दृश्य मिले हुए हों और जिसका अंत कुछ दुखदाई हो। मर्चेंट ऑफ वेनिस के संदर्भ में इस कथन में कुछ सत्यता है, क्योंकि नाटक अचानक गंभीरता के वातावरण से कॉमेडी की ओर चल पड़ता है। फिर भी नाटक को न तो ट्रेजेडी कहते हैं और न ही हम इसे ट्रेजी कॉमेडी कह सकते हैं, क्योंकि नाटक का अंत सुखदायी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के लॉन्ग आंसर्स के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलेंगे और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स।